नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का विषय है सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट पेड टू रेसिडेंट ओनली। रिलेवेंट विषय है। जो भी ऑफिस के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए रेंट पे किया जाता है, ऑन लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट, मशीनरी, ये सारे उसके लिए कवर होते हैं। आइए डील करते हैं। सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट, क्या इसको डील करते हैं? सबसे पहले हम लोग कुछ डब्ल्यूएस क्वेश्चन करते हैं। कौन टीडीएस काटेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ पेइंग रेंट। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कब एप्लीकेबल होगा? जब लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस व्हेन टर्नओवर एग्जिट्स 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो जिस प्रीवियस ईयर है उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख से अधिक इन केस ऑफ प्रोफेशन। पहले ये आपका रिक्वायरमेंट था, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है वो आपका पे करेगा। लेकिन ऑडिट के लिमिट को मोदी जी इंक्रीज करते जा रहे हैं। 1 करोड़ से 5 करोड़ 19 में किए थे, और 5 करोड़ से 10 करोड़ फिनांस 20 में कर दिए। तो ये जो टर्न ओवर इंक्रीज होते जा रहा है, इसके लिए आप क्या किए? अब ये ऑडिट को इरिलीवेंट कर दिए। और इंडिविजुअल और एचयूएफ को कब पे करना पड़ेगा रेंट के ऊपर में टीडीएस? जब उसके बिजनेस का प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के पहले वाले प्रीवियस ईयर में यदि उनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से अधिक है तब, या 50 लाख से अधिक है तब। 50 लाख फॉर प्रोफेशन, 50 लाख फॉर प्रोफेशन एंड 1 करोड़ फॉर बिजनेस। ये एप्लीकेबल किस पर होगा? पेड टू रेसिडेंट ओनली। ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। पेड टू रेसिडेंट ओनली। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। पेड टू रेसिडेंट ओनली। आइए आगे देखते हैं। पेड टू रेसिडेंट ओनली। अभी नेक्स्ट देखिए, टीडीएस का रेट क्या है? 2% ऑन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। 2% प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पर होगा, 10% आपका लैंड बिल्डिंग पर होगा, एंड फर्नीचर एंड फिटिंग पर 10% होगा। और यदि पैन नहीं दिया गया, इफ नो पैन इज फर्निश्ड, देन द रेट इज 20%। अब आपके मन में एक ये डाउट आ रहा होगा, क्या ये टीडीएस हम लोग जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पर लेते हैं, क्या उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा? तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए आपका सेक्शन 194 आईबी है, उसको मैं इस क्लास के बाद, इस क्लास के बाद मैं उसको डील करूंगा। तो ये आप लोग समझ गए। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? रेंट जो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, इस सब के लिए होगा। जो प्लांट मशीनरी जो ऑफिस में इस्तेमाल होता है, फर्नीचर जो ऑफिस में इस्तेमाल होता है, उस सब के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए देखिए कब काटा जाएगा। व्हेन द अमाउंट एक्सीड्स 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 2,40,000 से अधिक रहेगा तभी काटा जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? where the share of each co-owner in the property is definite and ascertainable, the limit of rupees 2.44 lakh will be applicable to each co-owner। यदि एक बिल्डिंग, यदि किसी प्रॉपर्टी का एक से अधिक को ऑनर है, तो ये 2.4 लाख के जो क्राइटेरिया वो इच को ऑनर पर एप्लीकेबल होंगे। 2 टीडीएस काटा जाएगा 2.4 लाख से अधिक, और ये एप्लीकेबिलिटी इच को ऑनर पर होगा। ठीक है। अब रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट मीन्स एनी पेमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लीज, सब लीज, टेनेंसी और एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड अपरटेनेंट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ जो जुड़ा हुआ लैंड है, इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, whether or not any or all of the above are owned by the payee। यदि ओन्ड नहीं किया हुआ है फिर भी एप्लीकेबल होगा। whether or not any or all of the above are owned by the payee। क्लियर है? आगे देखते हैं। आइए कुछ some clarification issued by the CBDT, we will deal on this matter also। देखिए, first is what TDS on deposit made by the tenant। In that case what is happening? Sometime tenant makes a deposit to the landlord, to the owner of the property, and that deposit is either refundable or non-refundable। In case the deposit is non-refundable, then it is treated as good as a rent and section 194I is applicable। In case the deposit is refundable, then there is no TDS, because that amount, because that deposit does not make any income to the recipient। Next was interest on deposits। Sometime what is happening, जो आपने डिपॉजिट दिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, वो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर 194A एप्लीकेबल हो जाएगा। 194A एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको 194A में टीडीएस काटना पड़ेगा if the interest is more than 5,000 rupees। if the interest is more than 5,000 rupees। मैंने 194A मैंने डील कर लिया है, और उसके सारे लिंक आपको इस क्लास के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए,
सर्कुलर नंबर 1/2008 पेमेंट मेड बाय अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्ज, जो कूलिंग चार्ज पे किया जाता है कोल्ड स्टोरेज के लिए, वो बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर है और 194C एप्लीकेबल है। वो आप रेंट के लिए नहीं पे करो, आपको कूलिंग चार्ज के लिए पे करो, ताकि आपका जो वेजिटेबल्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो ख़राब नहीं हो। इसके लिए आप कोल्ड स्टोरेज वाले को पे कर रहे हो और वो कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर है एंड 194C इज एप्लीकेबल। वहीं पर यदि आप पे करते हो फॉर वेयर हाउसिंग के लिए तो 194I एप्लीकेबल। वेयर हाउसिंग के लिए आप पे करो तो सिर्फ उसमें 194I एप्लीकेबल होगा, लेकिन कूलिंग चार्ज के लिए पे करोगे तो 194C एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट देखिए, if rent includes municipal tax, ground rent is borne by the tenant, then TDS is not deductible on such sum। मान लो यदि रेंट मिला है 1 लाख रुपए का रेंट है और उसके ऊपर ग्राउंड रेंट म्यूनसिपल टैक्स 10,000 रुपीज़ का, तो टीडीएस हम कितना पर काटेंगे? जो ये ग्राउंड रेंट और म्यूनसिपल टैक्स है ये डायरेक्टली अथॉरिटी को पे हो जाता है, तो वो तो इनकम नहीं हुआ रिसिपिएंट के हैंड में। यदि रिसिपिएंट को दिया जाएगा तब, यदि डायरेक्टली म्यूनसिपल टैक्स को पे कर दिया गया तब तो कोई टीडीएस काटने की बात ही नहीं उठती है। तो टीडीएस किसके ऊपर कटेगा? टीडीएस एग्जैक्टली जो रेंट का अमाउंट है उसके ऊपर कटेगा, म्यूनसिपल टैक्स और ग्राउंड रेंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, पेमेंट टू होटल्स फॉर होल्डिंग सेमिनार इंक्लूडिंग लंच। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कहीं भी प्योर रेंट रहेगा, आप जो पैसा पे कर रहे हो वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए या लैंड के लिए, फर्नीचर के लिए, आप सिर्फ रेंट पे कर रहे हो, तब आपका 194I इज एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में यदि कुछ सर्विस इन्वॉल्व है तो 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। 194I इज ओनली फॉर द रेंट, और यदि कोई सर्विस हो गया तो 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मान लो जो कोई भी होटल में कोई सेमिनार का ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या करते हैं, होटल वाले तो खाना भी देते हैं, कैटरिंग भी करते हैं, मील भी देते हैं, तो और प्लस होटल रूम भी देते हैं, सेमिनार हॉल भी देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 194C इज एप्लीकेबल। इस केस में आपका 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ, where hotels do not charge for use of premises but charge for catering meal only, the provision of 19 would not applicable। However section 194C would apply for the catering part। जब कभी भी आपका सब एक कंबाइंड वे में रहेगा, सर्विस रेंट के साथ में यदि सर्विस इन्वॉल्व है तो 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए कुछ केस लॉ को डील करते हम लोग इसके पहले जो सीबीडीटी सर्कुलर देखे थे उसी से रिलेवेंट कुछ केस लॉ। देखिए पहला केस लॉ क्या है, जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। जापान एयरलाइंस कंपनी क्या करती है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देखिए क्या लिखा है, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज पेएबल बाय एयरलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट आर नॉट फॉर द यूज ऑफ लैंड। जो पार्किंग चार्ज पे करो, लैंडिंग के लिए पे करो, वो सिर्फ यूज ऑफ द लैंड नहीं है, और उसके साथ बहुत सारे सर्विस इन्वॉल्व है, लाइक ट्रैफिक सर्विस, सेफ्टी सर्विस, एरोनॉटिकल सर्विस, नेविगेशन एटसेट्रा। तो क्या मैंने क्या कहा था, जब कभी भी रेंट के साथ में सर्विस आ जाएगा तो 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। देन दस सेक्शन 194C इज अट्रैक्टेड इन दिस केस। बहुत ही रिलीवेंट केस है, देखिएगा इसको एक बार, सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट देखिए, इंडस टावर लिमिटेड दिल्ली हाई कोर्ट का था। ये टावर जो होती है ना, जो बहुत सारा टेलीकॉम कंपनी का टावर रहता है उसके लिए, तो ये जो टावर का इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर तो नॉर्मल सी बात है, आपको टावर के लिए चार्ज पे किया जाता है और वो 194I के अंदर में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, पेमेंट मेड फॉर यूज ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज मोबाइल टावर्स आर सब्जेक्ट टू रिड्यूस 194I। The SSC, जो इंडस टावर्स लिमिटेड है, the SSC owned a network of telecom towers and infrastructure services which were let out to major telecom operator in the country। The High Court held that underlying object of the arrangement was to use of machinery, plant and equipment। हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये जो अरेंजमेंट है वो किसके लिए, प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट का यूज करने के लिए, इसीलिए जो टीडीएस होगा वो 194I में काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 2%। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया? थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और जितने भी इसके पहले टीडीएस के वीडियो थे मैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, काइंडली आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कोई आपका सेशन हो तो मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे।